नीडल टेस्ट, सीवीएस, इन सब के बारे में हमने जो बहुत सारी बातें कर ली हैं। ये जब कराए जाते हैं जब आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ जाती है। लेकिन कुछ रीजंस जो होते हैं ना, कुछ अदर रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क में काउंट हो सकती है। हाई रिस्क इन द सेंस हम सिर्फ जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं बच्चे के वो ही काउंट नहीं कर रहे हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं हाई रिस्क में काउंट करते हैं। कुछ बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बच्चे का फिजिकल ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा, बच्चे का मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ है, बच्चे की नेजल बोन वगैरह नहीं बनी अच्छे से, या बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट किस स्टेज पे कितना होना चाहिए वो नहीं है, या फिर मदर की हेल्थ में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई हैं जिसकी वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क में आ गई है। तो इनका कारण क्या हो सकता है और स्पेशली मदर्स की कौन कौन सी गलतियों के कारण जो है आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में जा सकती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका सबसे बड़ा सपना ये होता है, या ये कहें कि उसका अचीवमेंट ये चाहती है उसका जो बेबी है वो हेल्दी हो। किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो मदर जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैलेंस होता है वो वैसे ही अप डाउन रहता है। फिर आप कौन सी लापरवाही ऐसी कर देते हैं जिससे आपका जो बच्चा है या आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है। तो सबसे पहली बात, आपको अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर रखनी है। कई बार जो है आप लोग जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि डाइट बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए और उसको हाई रिस्क में ना ले जाने के लिए। देखिए, हम यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो उनको थोड़ा सा साइड में रख के और जो अदर रीज़न है जिनकी वजह से हाई रिस्क होता है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा डाइट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी हेल्थ को लेके। देखिए, अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपको जो है अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बेबी की हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। नेक्स्ट जो थिंग है वो है, अगर मदर जो है वो हार्ड ड्रिंक्स लेती है या स्मोकिंग करती है तो उन सब के लिए ये एडवाइस है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में ना जाए या आपका जो बच्चे का जो मेंटल रिटार्डनेस जो है वो ना हो, या आपका जो है हेल्थ जो है वो खराब ना हो, या आपकी वजह से आपके बच्चे की हेल्थ खराब ना हो, तो कम से कम आप जो है प्रेगनेंसी से काफ़ी दिन पहले जो है आप अपनी जो स्मोकिंग की हैबिट्स है उनको ख़त्म कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं उनको। और जो है उसके बाद तो आपको करनी ही नहीं है, और अगर आप करते हैं तो प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खतरे में आती है और उसकी वजह से आपके बच्चे की हेल्थ जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होती है। तो जो मदर्स जो हैं वो स्मोकिंग वगैरह करती हैं, इन में जो है वो बहुत ज़्यादा पाया गया है कि उनकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाती है। उसमें स्मोकिंग भी हो गया, हार्ड ड्रिंक्स भी हो गई, ये सब चीज़ें जो है वो काउंट हो जाती हैं। तो आपको जो है ये चीज़ें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ जो है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि बहुत सारा आपको काम करना चाहिए जिससे कि आपकी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी होने में जो है वो बहुत हेल्प होगी। तो देखिए, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा और ओवर काम करने में या बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ से ज़्यादा, यानी कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक खतरा बन जाती है आपकी प्रेगनेंसी को लेके। तो आप जितना एक्टिव पहले रहते थे उतना ही आपको रहना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। और जो नॉर्मल जैसे आपकी एक्सरसाइज वगैरह पहले आप करते थे उस तरीके से आप कर सकते। उसके साथ ही जो है आप अपना जितना भी रूटीन है वो आप अपने डॉक्टर से शेयर कीजिए। उनको बताइए कि हम सुबह से शाम तक कितने एक्टिव रहते हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे कि आप ऑफिस गोइंग है या आप हाउसवाइफ हैं, तो उसके तरीके से जो है आपकी डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट करेगी कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए एक्स्ट्रा या नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और सिर्फ प्रेगनेंसी में कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम सी जो एक्सरसाइज हैं उन्हीं को जो है वो आपको अडेप्ट करना है, या एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पावर योगा या फिर स्पेशली आपको उसके लिए नहीं करना है कि मुझे जो
है वो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल जितना अच्छा मेंटेन रहेगा उतना ही आप अपने आप को एक्टिव भी रख पाएंगे। तो जो मदर्स क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा काम वाम करने लग जाती हैं, तो कई बार ये केसेस भी देखे गए हैं कि उनमें मिसकैरेज तक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर लेती। कुछ उनके आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो उनको कहते हैं कि नहीं काम नहीं करोगी तो तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी होगी, तुम्हें तो एक्टिव होना चाहिए। तो इतना अपने आप पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्टिव भी रहना है, उसके साथ साथ टाइम ले के बीच में आपको रेस्ट भी करना है और बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करने हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपने जो है वो कोई भी ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले ली है, खुद से कोई मेडिसिन ले ली है, जैसे आपको कुछ भी हल्का फुल्का कुछ हुआ और आप सोचते हैं कि मैं घर पे बैठे मैं पहले ये वाली मेडिसिन ले लेती थी तो मैं अभी भी ले सकती हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, चाहे वो एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है, कोई भी मेडिसिन है या कोई घरेलू नुस्खा वगैरह है, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए और आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि आप जो है घर बैठे बैठे ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन ले रही हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है। और उसी के साथ साथ अगर जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो अपने डॉक्टर को जो है वो पूरी प्रॉपर जो है वो चीज़ें डिटेल में बतानी है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत पहले से जो है किसी दूसरी जो है बीमारी की कोई दवाई वगैरह ले रहे होते हैं और उसके साथ साथ जो है हम डॉक्टर को नहीं बताते हैं, और हमारी जो मेडिसिन हैं जो हमारी प्रेगनेंसी में नॉर्मली चलती हैं, जिसमें हम फोलिक एसिड वगैरह, आयरन वगैरह या फिर कोई और डेफिशिएंसी हमारे अंदर आ गई है, तो डॉक्टर उसकी मेडिसिन भी देता है हमें। तो अगर आप पहले से मेडिसिन ले रहे हैं और अगर वो भी मेडिसिन आप लेना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी हेल्थ जो है वो बहुत बुरे तरीके से बिगड़ सकती है, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो आपके होने वाले बेबी पे हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई भी ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं या फिर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आपका कोई लॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा है और उसका जो है आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो मदर्स हैं इनको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है अपनी प्रेगनेंसी में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और नीडल टेस्ट और एमनियोसेंटेसिस से हमने रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस जो है अपलोड कर दी हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। मंथ वाइज प्रेगनेंसी की जो सीरीज़ है वो अपलोड हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। आगे कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।